नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक और आप देख रहे हैं महुआ खबर। भारतीय राजनीति में 25 जून एक ऐतिहासिक तिथि है और 25 जून आते ही दिमाग में आपातकाल की यादें ताजा हो जाती है। 1975 में इसी दिन देश में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने आपातकाल लागू किया था और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इस घटना के बाद विरोध में खड़े हुए आंदोलन ने देश में उस समय इंदिरा सरकार को बदल कर रख दिया। इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज भी इस दिन को याद कर लोग सिहर उठते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय इतिहास में 25 जून एक ऐसा कालिख भरा दिन है जिसका इतिहास तो स्याह है ही, वर्तमान भी उसे याद कर आज भी सिहर उठता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण का एक लंबा हिस्सा है जिसकी कहानी आज भी बयां की जाती है और जब तक राजनीति शब्द खुद को स्थापित करती रहेगी तब तक इस दिन को लोग अपनी अपनी जुबानी बयां करते रहेंगे। हालांकि 25 जून भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आरक्षण की बदौलत देश सहित बिहार की सियासत पर राज करने वाले नेता भी आज विश्वनाथ प्रताप को याद तक नहीं करते। हालांकि मंडल की सिफारिशों के लागू होने के बाद से थोड़ी ही सही लेकिन भारतीय समाज के व्यवस्था की जड़ता काफी हद तक जकड़न मुक्त हुई है और समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर विश्वनाथ प्रताप के सपनों को पूरा कर रहा है। इसमें क्या दो राय है। 25 जून 1975 देश के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन के तौर पे जाना जाता रहा है और इसने एक ऐसा सबक दिया है भारतीय लोकतंत्र में कि देश आज भी सोचने को मजबूर है कि क्या कोई शासक, कोई सेवक इतना बड़ा क्रूर हो सकता है कि देश पर आपातकाल थोप दे। और हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे जनतंत्र को संबल दे रहा है कि 50 साल बीत गया, आज दोबारा आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है, तो हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं फिर से मजबूत हो रहा है और लगातार मजबूत हो रहा है। लेकिन एक तरफ आरजेडी इस बात को कह रही है कि देश में जो है अघोषित काला दिवस है, जो अघोषित इमरजेंसी जो है वो भी देखी जा रही है। आरजेडी इस बात को कह रही है। देखिए, आरजेडी का अपना पैरामीटर होगा। आरजेडी कई तरह का पैरामीटर सेट करती है अपने हिसाब से। जब उन्हें लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करना होता है तो माननीय नीतीश कुमार जी का नाम लेती है और जब नौकरी की बात करनी होती है तो अपना क्रेडिट लेती है। तो घोषित जो नहीं हुआ उसको आप कैसे मान लेंगे? घोषित क्या चीज़ होता है? सरकार तो सिस्टम से चलता है और सिस्टम घोषणा के हिसाब से होता है। तो जो चीज़ रिकॉर्ड में ही नहीं है उसको कैसे हम लोग उस पर क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे क्या सवाल दे सकते हैं जी। तो आरजेडी का ये कल्चर रहा है कि सुविधा अनुसार तर्क और तथ्य चेंज करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे जी। कहते हैं कि सत्ता जब क्रूर हो जाती है तो वो